Dear students, in the previous classes we had completed our parts of speech and now it's time to start our tenses. You know very well that tenses, we have three tenses: present tense, past tense and future tense. Just as in our personal life, tenses play very important role. Same as in the language, tenses play very important role, and as per our tenses we can use our language perfectly. So today we are going to start the first tense, that is simple present tense. Simple present tense, a tense which is used to express first thing universal truth. यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसे हम समझने के लिए आलमी सच्चाई कह सकते हैं, यानी जिसमें कोई चेंज नहीं आ सकता, जिसमें कोई तब्दीली नहीं आती है, दैट इज यूनिवर्सल ट्रुथ. वी कैन एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रुथ बाय यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस. सेम एज सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस आवर रूटीन एक्शन और we can say our habitual actions. Routine actions or habitual actions means whatever actions we do in our routine, यानी आदत से मुतालिक, और हम ले सकते हैं जो रोज़मर्रा की हमारी आमाल होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं और इसमें ही हम सही ढंग से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं. जब आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है तो हम कुछ फार्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे. वो हमारे लिए क्या रहेगा कि हम विदाउट मिस्टेक्स उनको इस्तेमाल कर सकते हैं. जस्ट लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यू हैव टू यूज़ एस प्लस वी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. हियर एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर verb and O for object. As per our previous learning, you know very well that subject means a word about which we are saying something in a particular sentence. Verb, a word that is that expresses action, or object, a word on which the action is going on. यानी जिसको हमने प्रीवियस क्लासेस में बहुत तफसील से समझा है. अब जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो हमको ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है. यहाँ हमने एक कंडीशन क्या है कि वर्ब जो आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने उसको फर्स्ट फॉर्म में यूज़ करना है. अब फर्स्ट फॉर्म में जैसे हमारे पास आप जानते हो कि भाई फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, अलग अलग फॉर्म्स हैं. वहाँ पर हमको क्या करना है, जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है. अब हम एज पर द फॉर्मूला जब हम सेंटेंस फॉर्म करने जा रहे हैं तो हम ले सकते हैं I learn English. Here, as per the formula, I subject, learn verb and English object. Here, हमने जो ख़ास एक चीज़ याद रखना है वो क्या, कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म भी हम इसे कहते हैं. डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट. इसे फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं और बेस फॉर्म भी कहते हैं. उसके बाद जब हमने इस सेंटेंस का, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और हमने बताया कि भाई यूनिवर्सल ट्रुथ को एक्सप्रेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो यूनिवर्सल ट्रुथ में आप ले सकते हो अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस. सेम एज you can say another universal truth, sun rises from the east. यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिवर्सल ट्रुथ को आप एक्सप्रेस कर रहे हो. सेम एज अनदर थिंग विच इज यूज रूटीन एक्शन और हैबिचुअल एक्शन. रूटीन एक्शन और हैबिचुअल एक्शन यानी जब आपने क्या करना है, जब आपने अपनी आदतों से मुतालिक कुछ एक्सप्रेस करना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो. जस्ट लाइक आई अटेंड
द क्लास रेगुलरली। अब यहाँ आई सब्जेक्ट, अटेंड वर्ब, द क्लास ऑब्जेक्ट, और ये आप जानते हो हमने पिछली क्लासेस में भी देखा है एडवर्ब जो क्या करता है, वर्ब के ताल्लुक से मज़ीद बताता है। तो यहाँ पर अभी हमको इससे यहाँ क्लियर करना जस्ट मकसद क्या है कि ये एडवर्ब है, लेकिन हमारा अभी इंटेंशन क्या है, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब एक चीज़ हमने अपने जो क्लियर करना था कि यूनिवर्सल ट्रूथ, रूटीन एक्शन और हैबिचुअल एक्शन, इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब हमको दूसरी चीज़ जो क्लियर करना है वो ये कि जिस वक्त हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे उस वक्त हमने क्या करना है, जो हमारा फॉर्मूला है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ एक कंडीशन ये है कि जिस वक्त सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं उसमें नंबर्स और पर्सन, यानी पर्सन्स और नंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को इस्तेमाल कर रहे हो उस वक्त। जैसे कि हम जानते हैं कि वी हैव फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब जब आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को इस्तेमाल करने जा रहे हो तो आपको पर्सन के बेस पर वर्ब फॉर्म इस्तेमाल करना रहेगा। अब पर्सन्स के बेस पर अगर आपने सब्जेक्ट जो है आप ले रहे हो वो सब्जेक्ट अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर रहे तो आपने क्या करना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर आप जानते हो, ही, शी, इट और नेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर आपने ही, शी, इट और नेम ये अगर आपने लेना है क्या एज अ सब्जेक्ट तो आपने क्या करना है, वर्ब के साथ एस और ईएस ऐड करना है। ये आपकी एक कंडीशन है जो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में याद रखना है कि बाबा जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ कर रहे हो आपने फार्मूला यूज़ करना है। उसके बाद सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसके बेस पर हमारा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है कि हमने एस और यस लगाना है कब, जब आप ये सब्जेक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी जो एग्जाम्पल्स लिया है यहाँ पे आई लर्न इंग्लिश, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कौन है, आई है। तो अब आई जो है कौन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आप जानते हो। इसी तरीके से हमने फिर वर्ब लिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया लेकिन यहाँ पर एस नहीं लगाया। लेकिन अगर आप देख रहे हो सेकंड सेंटेंस, अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि मूव्स के बाद में आपने क्या किया है, एस लगाया है, यानी मूव के बाद में एस लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे आपने सब्जेक्ट क्या इस्तेमाल किया है, अर्थ, और अर्थ क्या है, इट इज़ द थर्ड पर्सन सिंगुलर, इट इज़ द नेम ऑफ अ थिंग, सो यू हैव टू यूज एस हियर। यानी ये कंडीशन आपने ध्यान रखना है क्या में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और यहाँ पर एक कन्फ्यूजन जो रहता है जनरली स्टूडेंट्स को कि टेंसेस क्लियर हो गए लेकिन हमारे पास में ना उस पर्टिकुलर टेंस का आपने उर्दू में या हिंदी में अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज क्या रखना है, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन वही रहता है कि भाई टेंसेस हो गए लेकिन इसके लिए प्रॉपर आप टेंस क्या, यानी अपनी समझने के लिए आप क्या रखोगे। तो आई लर्न इंग्लिश, तो आप इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग में लैंग्वेज जुमला लोगे, मैं इंग्लिश सीखता, क्लियर। यानी यहाँ पे लास्ट में ता या ते ये आना चाहिए। अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, जो ज़मीन है वो अपने एक्सिस पर या अपने महवर पर गर्दिश करती है, घूमती है। यहाँ पे वो जो ती आ रहा है लास्ट में ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम जो टेंसेस देखेंगे ना उसमें हर टेंस में आपको एक लास्ट में हम एक टर्म देंगे जो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा कि आपको अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलना है करता, करती, आता, जाती, इसके बाद वाला जो रहेगा उसमें आपको एक पर्टिकुलर एक वर्ड हम देंगे कि जो आपको कन्फ्यूजन मैंने अब जो आपका होता है वो नहीं होगा इंशाल्लाह। आई अटेंड द क्लास रेगुलरली, यहाँ पे मैं बिलाना का या रोज़ाना क्लास अटेंड करता, यहाँ पर ही आपको ता, ती ये सेंस आपका अंडरस्टैंडिंग में रखना है। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड इट एंड वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक in the next class.